राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है वादा। कबीर, तुम मुझे बताओ ना, यदि तुमसे डॉक्टर ने पूछा कि तुम बच्चा को बचाना चाहती हो या माँ को, बताओ ना प्लीज। कैसी बातें करती हो रूपा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। नहीं कबीर, आज मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है। तुम बताओ ना। वक्त रहते मैं जानना चाहती हूँ। यदि डॉक्टर ने ऐसा पूछा तो तुम क्या जवाब दोगे? देखो रूपा, मेरे लिए तो दुनिया में सबसे बढ़कर तुम ही हो। यदि ऐसा हुआ तो मैं बिना सोचे समझे डॉक्टर से यही कहूंगा कि मुझे मेरी रूपा चाहिए। तुम्हारे बिना तो एक पल जीने के लिए मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं कबीर, यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे आने वाले बच्चे को तुम हमेशा उसको माँ और पिता दोनों का प्यार दोगे। तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी मेरे बच्चे को मेरी कमी महसूस नहीं होने दोगे। पत्नी के जिद के आगे कबीर ने बोला, अच्छा बाबा, तुम कहती हो वैसा ही मैं करूंगा, लेकिन तुम ज्यादा ये मत सोचो। ऐसा कुछ होगा नहीं। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। पत्नी के साथ किए हुए वार्तालाप में खोया हुआ कबीर ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक टेबल पर बैठा था। दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाए पत्नी की ही ख्यालों में डूबा। तभी एक नर्स आकर कहती है, बधाई हो। कबीर उस नर्स की तरफ नजरें उठाकर देखता है। नर्स का चेहरा मायूस हो रहा था। नर्स चेहरे पर झूठी हंसी छुपाते हुए कहती है, आपको बेटी हुई है। कबीर झटके से उठ के खड़ा होता है और पूछता है, रूपा मेरी पत्नी, मेरी रूपा कैसी है? नर्स कहती है, मैं अभी आपकी बच्ची से मिलवाती हूँ। अरे आपने मेरी बात सुना नहीं? ये बताइए मेरी पत्नी कैसी है? नर्स कबीर के शोल्डर में हाथ रखकर उसे दबाने की कोशिश करती है, जैसे कि वह उसे आगे के दुख के लिए तैयार कर रही हो, उसे हिम्मत दे रही हो। देखो, हमने बच्ची को बहुत अच्छी तरह से बचा लिया है, लेकिन लेकिन क्या? कबीर ने चेहरे पर घबराहट लेते हुए पूछा, लेकिन आपकी पत्नी को हम नहीं बचा पाए। मजाक मत करिए सिस्टर। मुझे पता है रूपा ने ही आपको यह कहकर भेजा होगा कि जाओ मेरे पति से इस तरह से कहना और देखना कि मेरे पति का हाव भाव कैसा रहता है। रूपा ने मुझे डराना चाहा ना। सिस्टर प्लीज, मैं डर गया। मैं सच में बहुत डर गया हूँ, बहुत घबराया हूँ। अब आप मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दीजिए प्लीज सिस्टर। सिस्टर कहती है, 2 मिनट यहीं रुको। फिर से उसी टेबल पर बैठकर घुटनों में सर रख लेता है कबीर। तभी सिस्टर आकर कहती है, लो अपनी बेटी को देखो। कबीर नजरें ऊपर करके देखता है कि सिस्टर बच्ची को लेकर खड़ी थी। कबीर उठकर जब बच्ची को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। मासूम गोरा सा चेहरा, रूपा के जैसे होंठ, उसी की जैसी आंख। वह डरते और थरथराते हुए हाथों से बच्ची को पकड़ता है। उसे डर लगता है कि कहीं मेरी पकड़ टाइट ना हो जाए, इसके नाजुक हाथ पैर दब ना जाए। वह बड़े ढीले हाथ से बच्ची को पकड़ता है। तभी सिस्टर कहती, आओ मेरे साथ। उसे ले जाकर जहां रूपा को सफेद कपड़े में उड़ाकर लिटाया था और कहता है, एक आखिरी बार देखो। उसकी हिम्मत नहीं होती। वह बच्ची को सिस्टर के हाथ में वापस दे देता है और अपनी रूपा से मिलता है। रूपा आंखें बंद करके बिल्कुल हमेशा के लिए सो गई थी। वह कहता है, रूपा तुमने ये क्या जिम्मेदारी दे दिया। तुम जो कह रही थी मैं तो उसे मजाक समझ रहा था। क्या तुमने मुझसे इतना बड़ा मजाक किया? रूपा, कोई ऐसा मजाक करता है क्या? अब बताओ मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। तभी बच्ची रोने लगती है। उसका ध्यान बच्ची की तरफ जाता है, मानो रूपा कह रही हो कि मैं अकेले तुम्हें छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। मेरे और तुम्हारे प्यार की निशानी हमारी बेटी जो तुम्हारे पास है। वह फिर से बच्ची के पास आकर उसे लेता है गोद में। तभी उसकी बेटी शांत हो जाती है। अब उसे बाहर निकाल देते हैं। वह अपनी बच्ची को लेकर घर आ जाता है।
उसके घर में अभी तक लोगों की चहल-पहल थी। 13वीं के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है। बेटी का नाम पूजा रखा जाता है। आज से पूजा 1 महीने की हो गई। कबीर ने सुबह ही रूपा को जाकर बताया कि आज से हमारी बेटी 1 महीने की हो गई है। जब पूजा ने पहली बार कबीर के कपड़े गीले किए, तो उसने जाकर बताया, रूपा, तुम्हारी बेटी ने मेरा कपड़ा गीला कर दिया। जब उसने कोई हरकतें की, तो जाकर रूपा को बताया, रूपा, तुम्हारी बेटी ने ये किया। जब पहली बार उसने हंसा था, तो कबीर जाकर रूपा से बताया, 2 महीने हो गए, तुम्हारी पूजा हंसने लगी है। तुम्हारी पूजा रात भर सोई नहीं। तुम्हारी पूजा ने ये किया। कबीर अपनी बेटी की सारी बातें रूपा से बताता। जब पूजा ने पहली बार करवट बदली, जब पूजा ने पहली बार बैठना सीखा, जब पूजा पहली बार घुटनों में चली, फिर जब पूजा पहली बार पैरों में खड़ी हुई, फिर जब उसने पहली बार पापा कह के पुकारा, जब पूजा पहली बार अपने हाथों से कुछ खाई, जब पूजा पहली बार स्कूल गई, जब पूजा पहली बार कॉलेज गई, फिर जब पूजा ने पहली बार अपना जीवन साथी चुना, कब कब पूजा ने अपनी माँ को याद किया और माँ के बारे में पूछा। सब कुछ कबीर अपनी पत्नी को बताता। पूजा ने एक दिन रोते हुए आकर कहा, पापा, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, अब मैं मर जाऊंगी। मैं माँ के पास चली जाऊंगी। मैं जिंदा नहीं रहूंगी पापा। आज कबीर पहली बार बहुत दुखी हुआ। काश रूपा तुम होती तो अपनी बेटी को समझाती। अब मैं कैसे समझाऊं कि तुम्हारी बच्ची को क्या हुआ है। वह अपनी पत्नी के तस्वीर के पास रोता हुआ खड़ा था कि अचानक से उसके दिमाग में आया कि जब मैं एक माँ और पिता बनकर अपनी बच्ची को पाल सकता हूँ, तो क्या उसे आने वाली जिंदगी की हकीकतों का सामना नहीं करवा सकता। यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी बेटी को समझाऊंगा। मैं उसका पिता और उसकी माँ दोनों हूँ। शायद इतनी हिम्मत रूपा के फोटो के पास खड़े होने से आ गई थी। कबीर आकर कहता है, बेटी आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो बेटा, इससे कोई भी इंसान मरता नहीं है। यह संसार में जो लड़कियां जन्म लेती हैं, तो भगवान लड़कियों को खूबसूरत बनाता है, मासूम बनाता है, और उनकी जो ये खूबसूरती बनाए रखने के लिए शरीर से जो गंदा ब्लड होता है वह निकल जाता है। बस इससे कुछ नहीं होता। और देखो, जब शरीर में गंदा ब्लड और अच्छे अच्छे और गंदे कीटाणु जब दोनों आपस में लड़ते हैं, तो शरीर में कुछ दर्द भी होता है, तो उसे भी तुम्हें सहना पड़ेगा। बेटी, मैं तुम्हें एक अपने मोबाइल में वीडियो देता हूँ देखने के लिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आगे का तुम सीख लो। कबीर अपनी बेटी को मोबाइल में वीडियो देखकर कमरे में जाकर खूब रोता है। रूपा, आज तुम घर में होती तो तुम्हारी बेटी को तुम खुद ही समझाती। कितनी बड़ी जिम्मेदारी देकर चली गई हो रूपा। काश तुम्हारी जगह मैं चला गया होता। पूजा ने कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली। जिस लड़के से प्यार करती थी, उसके बारे में जब कबीर को बताया, तो कबीर ने कहा, बेटी, क्या वह लड़का तुमको मुझसे ज्यादा प्यार करता है? क्या मुझसे ज्यादा खुश रख पाएगा? नहीं पापा, वह आपसे ज्यादा मुझे प्यार नहीं करता। वह क्या, इस दुनिया में ऐसा कोई लड़का नहीं मिलेगा जो मुझे आपसे ज्यादा प्यार करे। फिर तो मेरी शादी कैंसिल ही है। मैं उसे भूल जाती हूँ। नहीं बेटा, एक बार तुम उसे बुलाकर तो लाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी पूजा ने किसे पसंद किया है। पूजा जब देव को अपने घर बुलाकर लाती है, तो कबीर देव से पूछता है, क्या तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो? यदि मैंने मना कर दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, तो बताओ तुम क्या करोगे? देव ने बड़े सरल स्वभाव से कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि पहले ही मुझे पूजा ने बता दिया है कि यदि मेरे पापा ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, तो तुम मुझे भूल जाना। मैं अपने पापा के खिलाफ जाकर शादी नहीं करूंगी। तो
यदि मुझे पूजा मिल जाती है तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, नहीं मिली तो मैं संतोष कर लूंगा कि शायद पूजा के पापा पूजा के लिए मुझसे भी कोई बेहतर लड़का तलाश करेंगे। उसके इसी जवाब से कबीर ने उसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया। फिर कबीर ने पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को मेरे जितना प्यार करोगे? नहीं सर, मैं आपकी बेटी को आपके जितना प्यार तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसे खुश रखने की कोशिश करूंगा। अब पूरी तरह से कबीर समझ चुका था कि मेरी बेटी के लिए इससे बेहतर लड़का कोई हो ही नहीं सकता। पूजा की शादी होने वाली थी। 2 दिन के बाद बारात थी। कबीर सारी तैयारियों में लगा हुआ था। पूजा अपने पिताजी के आगे पीछे घूम घूम कर मायूस सा चेहरा लिए कामों में मदद करने की कोशिश कर रही थी। कबीर समझ रहा था कि पूजा इस घर को छोड़कर जाएगी, इसीलिए मायूस है। लेकिन उसने कहा, बेटी, अब तो तुम्हारे पसंद का ब्याह हो रहा है, फिर तुम इतना उदास क्यों हो? पापा, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई? मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कैसी बातें करती हो बेटी? हर बेटी को एक ना एक दिन पिता का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। और फिर देव जैसा लड़का, वह तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। पापा, फिर आपका क्या होगा? क्या आप मेरे बिना खुश रहोगे? हाँ बेटी, यह मेरा अंतिम फर्ज है। इसे निभाने के बाद मैं बहुत खुश रहूंगा। पूजा की बारात आई। आज पूजा द्वार पर खड़ी बारात को देखकर बहुत फूट फूट कर अपने पिता के गले लगकर रोई। पूजा को उसके पिता खूब समझाए। ब्याह हो गया। पूजा की विदाई के समय पूजा ने बहुत फूट फूट कर रोया। माँ की तस्वीर के सामने जाकर बोला, माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद देना और पापा का ध्यान रखना। पूजा की विदाई के बाद कबीर अपने घर में आकर कमरे में बैठकर पत्नी की तस्वीर के सामने खूब रोए। रूपा, आज पूजा भी चली गई है। अब बताओ, मैंने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया या कोई कमी रह गई? मुझसे जो भी बन पड़ा, मैंने अपना वादा निभा दिया रूपा। पूजा अपने ससुराल में 15 दिन तक रही। उसके बाद जब सारी रस्मों रिवाजें खत्म हुई, पूजा की पहली फेरी मायके में हुई। पूजा पापा से आते ही लिपट कर खूब रोई। पापा, आप मुझे बहुत याद किए होंगे ना? मेरे बिना घर सूना रहा होगा ना? नहीं बेटी, कैसी बातें करती हो? घर कहाँ से सूना रहेगा? तुम्हारी यादें, तुम्हारी माँ की यादें मेरे पास तो हमेशा है। और वैसे भी बेटी का ससुराल ही उसका घर होता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? पापा, सब बहुत अच्छे हैं। सब मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। बस बेटा, यही तो मुझे सुनना था और यही देखना था। आज पूजा अपने पापा के ही कमरे में बैठी बैठी 2 बजा दिया। बहुत बातें की उसने अपने पापा से। ऐसा लग रहा था कि 15 दिन में पूजा जो अपने पिता से अलग थी, वह सारी बातें एक दिन में खत्म करना चाहती है। फिर जब 3 बज गया तो पूजा ने कहा, पापा, अब आप सो जाओ। मैं तो पागल ही हूँ, आपको सोने नहीं दे रही हूँ। कल सुबह फिर से बातें करेंगे। पूजा अपने कमरे में सोने चली गई। इधर कबीर उठकर अपनी पत्नी के पास गए और कहने लगे, रूपा, मेरा फर्ज पूरा हो गया। आज दिल करता है कि सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर तुम्हारे गले लग जाऊं। कबीर को ऐसा लगा कि रूपा फोटो से निकलकर खड़ी है और अपने दोनों बाहें फैलाकर कबीर को गले लगा ली है। जब सुबह हुई तो पूजा ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, क्योंकि अभी तक 9 बज चुका था। पूजा ने सोचा कि सुबह रात में देर तक पापा के कमरे में मैं थी, पापा सो नहीं पाए थे, इसीलिए उनकी नींद नहीं खुली होगी। लेकिन जब जोर जोर से दरवाजा खटखटाने के बाद भी कबीर ने दरवाजा नहीं खोला, तो पूजा अपने पति को फोन करके बुला लेती है। जब उसके पति आते हैं, दरवाजे को खोला जाता है
तो देखे कि कबीर अपनी पत्नी की तस्वीर को लेकर एकदम सुकून की नींदें सो रहे थे। काफी हिलाए डुलाए, लेकिन अब तो कबीर अपनी पत्नी के रूपा के पास जा चुके थे। पूजा पिताजी के मृत शरीर से लिपट लिपट कर रोने लगी। पापा, मैंने कहा था ना कि कल ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन आपने हमारा वादा तोड़ दिया। हमें पता होता कि आप इस तरह से वादा तोड़कर चले जाएंगे माँ के पास, तो मैं जाती ही नहीं सोने। मैं आपके पास रात भर बैठी रहती। पापा, वापिस आ जाओ पापा। पूजा का रो रो कर बुरा हाल था। पूजा का पति देव पूजा को संभालता हुआ कहता है, पूजा, पापा ने अपना फर्ज निभा दिया। देखो, पापा के चेहरे पर कितना सुकून झलक रहा है। वह माँ की तस्वीर के साथ ऐसा लग रहा है कि चैन की नींद सो रहे हैं। अंतिम दाह संस्कार कर दिया गया कबीर का। आज कबीर की आत्मा अपनी पत्नी की आत्मा से जाकर मिली। जहाँ आत्मा से प्यार होता है, वह प्यार कभी खत्म नहीं होता। कबीर ने अपना फर्ज निभाकर अपने पत्नी से किए हुए वादे को पूरा कर कर इस दुनिया को छोड़कर पत्नी के पास चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।